नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बेतिया की, जहां सिकटा में नवनिर्मित पीसीसी सड़क का विधायक ने किया उद्घाटन। आगे चर्चा करेंगे हापुड़ की, जहां राष्ट्रीय अधिष्ठापन समारोह एवं कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। साथ ही बात होगी रेवाड़ी की, जहां ट्रक और टूरिस्ट बस की हुई जोरदार टक्कर। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर पश्चिमी चंपारण बेतिया से है, जहां सिकटा स्थानीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने सिकटा प्रखंड के शिकारपुर पंचायत के लाइन पड़सा गांव में यूनुस मियां के घर से अहमद शेख के घर तक मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत नवनिर्मित पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया, जिसकी प्रकल्पित राशि 10,80,600 रुपए की लागत से की गई है। वहीं विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि विकास करना हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीण व शहरी इलाकों में पीसीसी सड़क का निर्माण तेज गति से कराया जा रहा है। क्षेत्र में चारों ओर विकास का जाल बिछाया जा रहा है। जब तक हम शासन सत्ता में रहेंगे, सिकटा प्रखंड के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर वार्ड सदस्य सद्दाम हुसैन, यूनुस मियां, इजराइल गद्दी, जिनुस मियां, करामुद्दीन भाड़, शेख अबुलाशन, प्रवेश गद्दी आदि उपस्थित थे। ये शिकारपुर पंचायत में लाइन परसा में कुछ पीसीसी काम हुआ है, इसका उद्घाटन आपने आज किया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये बिल्कुल ही कच्ची सड़क थी। लोग को रात में नमाज पढ़ने के लिए निकलते थे तो बरसात के दिनों में पूरा कीचड़ से लोग परेशान हो जाते थे। बच्चे जो है उसमें गिर जाते थे। ये थोड़ी चिकटी मिट्टी है तो यहाँ फिसलन भी रहता था। तो यहाँ जो है ये ज़रूरी था, इस लिहाज से लोगों ने कहा, हमको लगा कि ये ज़रूरी काम है तो ये काम हो गया। तो आज सभी लोग हम लोग इकट्ठे हैं, ये काम पूरा हो गया है। इसी सब लोगों को खुशी है, हमको भी खुशी है कि लोगों को थोड़ा तकलीफ कम हुआ। कितने की सर योजना है ये सर? ये तो जय साहब बताएंगे वो कितना का प्राकलन है, क्या है, कै फीट का, कै फीट है ये? 400। ये सब जय साहब बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। ऐसे तो हम इस मोहल्ले का सड़क का बात था कि कितना है, वो हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण से है, जहां सार्वजनिक जमीन को गलत तरीके से बंदोबस्त कराया गया है। ये जमीन बगहा नगर परिषद वार्ड नंबर 32 में अवस्थित है। इसका खाता नंबर 4 है, प्लॉट नंबर 1414 है। इस जमीन पर कई साल पूर्व से बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। ये जमीन गरम जरुआ मलिक करके खतियान में दर्ज है, जो पूर्व में बगहा अंचल द्वारा अली राजा उर्फ भोला नाजायज ढंग से रेता दिखाकर बंदोबस्त करा लिए थे। नाजायज तरीके से अली राजा मियां उर्फ भोला दीवार उठाना चाहते थे। उस पर वार्ड आयुक्त अयूब अंसारी ने रोकथाम की। वार्ड आयुक्त ने शाम को पंचायत बुलाई, लेकिन अली राजा मियां उर्फ भोला मियां उनके दरवाजे पर पंचायत में नहीं आए और वार्ड की जनता इस पर खिलाफत कर रही है। इस पंचायत में आने वाले वार्ड के लोग जैसे मोहम्मद हुसैन, इम्तियाज अंसारी, दाऊद मियां, उमेश राम, मनोज राम वार्ड के लोग उपस्थित रहे। इसकी सूचना एसडीएम महोदया को दी गई है। दुखी मियां के पोते ने अपना बयान वार्ड आयुक्त को दिया कि मेरी जमीन अली राजा मियां उर्फ भोला नाजायज तरीके से मेरी जमीन हड़प कर हमारे ही जमीन से मुझे बेदखल कर दिया है। इजराइल मियां अपनी जमीन पर जाते हैं तो अली राजा मियां उर्फ भोला मियां लाठी डंडा फरसा लेकर इनको भगा देते हैं। ऐसे में भू माफिया कब सुधरेंगे? प्रशासनिक स्तर से इन पर क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। हम सी न्यूज भारत से मनोज श्रीवास्तव। एक बात बताइए, दोनों पक्ष का कैसा बात है, जमीनी संबंधी जो मैटर है? देखिए, दोनों पक्ष का बात जो है ना, ऐसा है कि ये सार्वजनिक ज़मीन था। आज तक हम लोग सार्वजनिक समझ रहे थे, कहीं कोई विवाद नहीं था। इधर जो आज यहाँ पर कुछ बातचीत हुआ है कि का तो हमारा डिग्री हुआ है, हमारा हई हुआ है, हमारा हऊ हुआ है। हम लोग कहेंगे ज़मीन सार्वजनिक और डिग्री भाई कैसे भाई दिखाइए, कागज़ दिखाइए। तो कागज़ दिखाए हैं, तो बंदोबस्ती का कागज़ दिखाए हैं, उसमें लिखा है कि रतलमाला रेता खाता 4 खसरा 14 से 14 रतलमाला रेता जी। तो हम लोग कहेंगे भाई रतलमाला रेता यहाँ कहाँ है? और उसमें कर्मचारी जो रिपोर्ट लिखा है उसमें लिखा है कि ये नगर पालिका क्षेत्र से बाहर की ज़मीन है। जी, आप यहाँ के वर्तमान में क्या है? हम वार्ड पार्षद हैं। आपका नाम? अयूब अंसारी। धन्यवाद। हमारा राय है कि ये सार्वजनिक ज़मीन है जी। जो सरकार का है, गर्मजरुआ है। जी।
इस पर विवाह भवन बनना चाहिए। और ये इतना बड़ा बस्ती है जो 800 आदमी यहाँ रहता है और 800 आदमी के ये बस्ती में एक भी विवाह भवन नहीं है। तो हम लोगों का राय है कि इस पर विवाह भवन बनवा दिया जाए। ये सरकार की ज़मीन है और सरकार इसका मालिक है। आपका क्या कहना है सर? हमारा खतियानी ज़मीन है। तो उस पर क्या नाराजगी है आपको? हमारा ज़मीन है। तो उस पर क्या हो रहा है उस ज़मीन पर? उस ज़मीन हमारा कब्जा किया है भोला मियाँ। कौन मियाँ? भोला मियाँ। भोला मियाँ। हाँ। उनका वल्दियत क्या है? उनके वल्दियत अजीज़ मियाँ। अजीज मियाँ। आप कुछ मीडिया से कहना चाहते हैं? हाँ। क्या कहना चाहते हैं? कि दुखी मियाँ का ज़मीन है, हम दुखी मियाँ का पोता है, हमारा ज़मीन है। आपने कभी कंप्लेन थाने होने में किया था? उनके साथ किए हैं, हम जिंदगी भर से करते चल जाए हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण से सी न्यूज संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के दिल्ली रोड स्थित प्रकाश रीजेंसी में अखिल भारतीय साहित्यालोक राष्ट्रीय अधिवेशन हिंदी साहित्य सांस्कृतिक संस्कार कला की साधना के 5वें दशक की ओर राष्ट्रीय अधिष्ठापन समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पहुंचे सम्मानित नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री चौधरी यशवीर सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद जो हिंदी साहित्य उभर कर आया उसमें जन जीवन को महत्व मिला। उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध, धूमिल, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार आदि ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर हिंदी साहित्य को बढ़ावा दिया है। संस्था के अधिष्ठापन समारोह में डॉक्टर सुबोध गर्ग को राष्ट्रीय अध्यक्ष व अनिल वाजपेयी को राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुबोध गर्ग की लिखित पुस्तक का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री चौधरी यशवीर सिंह का आगे क्या कुछ कहना है। मैं पहले तो डॉक्टर सुबोध गर्ग जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि रोज़ हम भागदौड़ करते हैं पॉलिटिकली अलग अलग प्रोग्राम में जाने का, लेकिन साहित्य से जुड़े हुए प्रोग्राम में आने का सौभाग्य मुझे आज मिला। तो मैं इस सब इनकी पूरी संस्था को, पूरे इनके पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इन्होंने अवसर दिया और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ करके कि हमें इसके लिए और काम करने की आवश्यकता है, हिंदी के लिए, खासकर हिंदी साहित्य के लिए। क्या योजनाएं हैं बढ़ावा देने के लिए? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी के प्रति जो हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, हिंदी के प्रति कितनी सजग है और कितनी संवेदनशील है और कितनी योजनाएं हम लोग बना रहे हैं, वो लगातार आप देख भी रहे हैं, उनका प्रभाव भी देख रहे हैं। और जो ये अभी प्रोग्राम चले हैं स्कूलों में भी, खासकर चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर हो या और दूसरी चीज़ें हों, जहाँ हिंदी में बहुत सी चीज़ें चली हैं, जो पहली बार जिसका विरोधियों ने विरोध भी किया है हमारे, उसका विरोध की चिंता ना करते हुए सरकार इस पथ पर आगे बढ़ेगी और भी नई नई योजनाएं लाएगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से, जहां रोहतक हाईवे संख्या 352 पर गांव रामगढ़ फ्लाईओवर पर यात्रियों से भरी एक टूरिस्ट बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बस राजस्थान के बहरोड से झज्जर की तरफ जा रही थी। बता दें कि सूचना के बाद 6 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बस में फंसे घायलों को फौरन ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। टूरिस्ट बस में कुल 34 टूरिस्ट सवार थे जो बहरोड के प्रतापगढ़ गए थे। सभी घायलों को रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम उपचार करने में जुटी हुई है। आइए जानते हैं सभी घायल टूरिस्ट और जांच अधिकारी का आगे क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रतन यादव। सर, कैसे क्या हुआ जो हादसा हुआ उसका? सर, जो सर्विस लाइन में गाड़ी खड़ी थी उसकी स्पीड भी शायद स्लो थी या खड़ी थी, और वो सीधा ड्राइवर को कहीं फ़ोन पे बात कर रहा था, क्या कर रहा था, उसकी वजह से कंट्रोल नहीं कर पाया। हमने उसको बताया भी जब तक वो कंट्रोल किया, जब तक गाड़ी ठुक चुकी थी। हम पे लायंस क्लब बहरोड से के मेंबर थे, 31 मेंबर थे और प्रताप फार्म हाउस में पिकनिक टूर के ऊपर जा रहे थे। सभी गए। कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही। हाँ, थोड़ी सी लापरवाही तो है। सर, क्या नाम है आपका? हंसराज यादव नाम है मेरा। हंसराज जी, कैसे क्या हुआ जो एक्सीडेंट हुआ है? आज ये गाड़ी से हम प्रतापगढ़ टूर पे जा रहे थे, लायंस क्लब की तरफ से टूर था हमारा, तो गाड़ी खड़ी थी, उसमें पता नहीं वो ड्राइवर
मोबाइल से कोई बात कर रहा था, सुना है मैंने, तो उसने खड़ी गाड़ी में बिठा दिया। खड़ी गाड़ी में बिठा दी? हाँ, कौन सी गाड़ी थी? बस थी हमारी। बस टूरिस्ट बस थी? हाँ, टूर वाली बस थी, टूरिस्ट वाली। बस में करीब हम 50 के करीब, 40 के करीब होंगे, 40-50 के करीब। ड्राइवर बस में फ़ोन पे बात कर रहा था जब ये हादसा? सुना है मैंने, मालूम नहीं है पूरा कंफर्म, मेरे जो सुना है वो बता रहा हूँ। गाड़ी में थे और गाड़ी हमारी बहरोड से प्रतापगढ़ जा रही थी और रास्ते में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत तेजी से चल रही थी गाड़ी। अब वो बाकी हम तो सब अपनी मस्ती में मस्त थे और एकदम आमने सामने की टक्कर हुई। 2-3 आदमी तो हमारे कैबिन में फंस गए और 8-10 आदमियों को फ्रैक्चर भी हुआ है और सबको चोटें आई हैं, पर जान माल सबके सुरक्षित हैं। कितने लोग थे बस में? बस में हमारे 34 आदमी थे। किस किस्म के किस एक्सीडेंट? ये बस के सामने जो गाड़ी थी उसका नहीं मालूम किसके टकराई है और वहाँ के लोगों ने बड़ी मदद करी। सब बहुत अच्छे आदमी थे, तुरंत उन्होंने गाड़ी में से सबकी मदद करके आए। वहाँ के आसपास के लोगों ने बहुत अच्छी मदद करी है। अस्पताल में आते ही भी हमको सबको सुविधा मिल रही है। सर कैसे क्या हुआ जो ये हादसा हुआ, एक्सीडेंट? ये बस चलते हुए आगे चलते डंपर से टकराई थी, जिसमें इंजर्ड हुए हैं काफ़ी। उन इंजर्डों को तुरंत हॉस्पिटल में भिजवा दिया है, उनका इलाज चल रहा है। अभी ये नहीं बता सकते कि कितने इंजर्ड हैं, लगभग अंदाजा से 10-15 है और बाकी मौके से बस को हटवा दिया है अस्पताल। कितने लोग घायल हुए हैं लगभग? अंदाजा से 15 के आसपास। बस कौन सी थी सर? बस प्राइवेट बस है, टूरिस्ट बस? हाँ, टूरिस्ट। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड क्षेत्र के तरहसी संकुल अंतर्गत राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय उदयपुरा वन में राज्य सरकार द्वारा दी गई पाठ्यक्रम सामग्री का वितरण किया गया। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के कुल नामांकित छात्रों की संख्या 162 है। सभी बच्चों के बीच पाठ्यक्रम सामग्री दी गई है। बता दें कि वितरण में कक्षा 1 से 2 तक के छात्रों को 3 कॉपी एवं बैग, कक्षा 3 से 5 तक के बीच बच्चों को 5 कॉपी और बैग, इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 10 कॉपी एवं 1 बैग दिया गया है। इस कार्यक्रम के पूर्व मुखिया तथा अध्यक्ष रविंद्रनाथ पासवान एवं वार्ड सदस्य पति समाज सेवी जितेश्वर सिंह के द्वारा बच्चों के बीच सामग्री का वितरण किया गया। अपने संबोधन में कहा कि वितरण करते समय बच्चों में जो खुशी एवं उल्लास देखने को मिल रहा है, वही खुशी और उल्लास पढ़ाई करने में भी लगाने की जरूरत है कि उनका भविष्य संवर सके एवं बच्चे आगे चलकर अपने लक्ष्य को पाएं। मौके पर उपस्थित विद्यालय प्रबंधन के अध्यक्ष रविंद्रनाथ पासवान, उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक सौरभ सुमन, सहायक अध्यापक सुनील कुमार, शंकर साव, निरंजन कुमार सिंह एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वार्ड सदस्य पति उर्फ समाज सेवी हूँ। आज राजकीय उच्चकृत मध्य विद्यालय उदयपुरा में आया हूँ और यहाँ पे बैग और कॉपी का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे शिक्षकगण बच्चे लोग को उचित शिक्षा दे रहे हैं और हमारे सौरभ सुमन सर जो हैं वो भी यहाँ पे सेवा बहुत अच्छे ढंग से दे रहे हैं। हमको इस जानकर के बहुत खुशी हुआ। आज हमको मौका भी मिला बच्चे लोग के सामने कॉपी बैग वितरण करने का। इसके लिए धन्यवाद हम देते हैं गुरुजी को और प्लस सुनील गुरुजी हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं। बच्चे के बीच में बने रहें, अच्छा शिक्षा देवें और बच्चे को अच्छी ज्ञान देवें। यही इतने ही बात बोलकर अपनी वाणी को विराम हम देते हैं। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।